जी मैं सचिन भिवानी से लोचाप से सर। वो बाद में आप अपना अटेंडेंस लिखवा देना, लेकिन बाकी लोग ये माइक को म्यूट नहीं कर रहे हैं। नरेश कुमार जी माइक को म्यूट करिए। नरेश कुमार जी माइक को म्यूट करिए, और बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है माइक को म्यूट करिए प्लीज। बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी के लिए। ओके, ये अभी भी कार की आवाज सुनाई पड़ रही है मेरे को, माइक को म्यूट कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और हम अब स्टार्ट करना चाहेंगे आज की ट्रेनिंग का सेशन। आप सभी को हमारा नमस्कार और स्वागत है आज की आरडीएसी और रूरल ट्रेनिंग के लिए। खास करके जो नए लोग हैं उनके लिए, और बाकी लोग जो आए हैं वो भी इससे सीख सकते हैं। आज की ट्रेनिंग जो है कल की ट्रेनिंग जो हुई थी मॉड्यूल 1, उसका कंटिन्यूएशन है मॉड्यूल 2, आज 20 नवंबर 2020 को। मैं हूं रतन सिंह, रूरल एडवाइजर रेनो इंडिया से, आपका ट्रेनर, आपका कोच, और आपकी सहायता करने के लिए, ताकि आप अपना काम अच्छे तरीके से सब कर पाए। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी आदमी व्यक्ति अपना माइक को अनम्यूट नहीं करेगा, उसको बंद मोड पे रहने दीजिए। और अगर कोई दूसरा मोबाइल आपके पास है उसको भी साइलेंट कर दीजिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए अपनी डायरी के लिए। ट्रेनिंग, मैंने बोला था, ट्रेनिंग के बाद में कंप्लीट होने में रेनो कंपनी आपका टेस्ट लेगी, और अगर ये टेस्ट में आप लोग, ये ऑनलाइन इंस्टेंट टेस्ट होगा और इसमें सक्सेसफुल होना जरूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 80% होंगे, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स करने से ही आपका आगे का काम होगा। कल का हम रिव्यू करना चाहेंगे। कल हमने बात किया था रूरल विलेज के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में और रूरल अपॉर्चुनिटीज के बारे में। साथ साथ में हमने आरडीएससी रोल, 4 मंत्र, ब्रांड रेनो और ब्रांड रेनो आरडीएससी की बात की थी, साथ में मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ की। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे आरडीएससी डायरी के फॉर्मेट्स की, KPIs की, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस फॉर इवेंट्स, और 8 स्टेप्स प्रोफेशनल वे किस तरीके से करना है, ताकि हम लोग प्रोफेशनल आरडीएससी, प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के हम लोग अपना टारगेट अचीव करें। एक बार दोहरा दूं, आरडीएससी जो है उसका काम जो है शोरूम पे नहीं रहना है, वो अनरिप्रेजेंटेड एरिया में काम करेगा। शोरूम या डीलरशिप आउटलेट लोकेशन से वो केवल एक दिन आएगा, वो भी सैटरडे को, अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए या डिलीवरी वाले दिन। अगर ऑडिट करते हुए कहीं पे भी आरडीएससी पाया जाता है कि वो शोरूम से ही ऑपरेट करता है, तो पूरी पेनल्टी डीलरशिप पे लगेगी। जो भी सैलरी इंसेंटिव दिए जाते हैं वो सारे डिडक्ट होंगे, पेनल्टी अलग से लगेगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज की ट्रेनिंग आरडीएससी के बारे में ये बताती है कि जो आपके रूरल वाले आप लोग हो, उसमें रूरल मार्केट की आपको नॉलेज है, रेलेवेंट नॉलेज है, एरिया के बारे में जानते हो, लोकल लैंग्वेज के बारे में जानते हो, और आपको पता है किस रूरल एरिया में कौन सी सेल्स एक्टिविटीज करनी है, ताकि एडिशनल कार आप लोग बेच पाए। और आरडीएससी डायरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेगी, जहां पे हम आपको बताएंगे डेली, वीकली, मंथली क्या इंफॉर्मेशन लेनी है और इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग कैसे करनी है। आरडीएससी जो है प्रोफेशनल के साथ साथ में ये इंश्योर करता है कि उसको स्मार्ट भी होना है। स्मार्ट होने का मतलब केवल ड्रेस से नहीं है। स्मार्ट होने का मतलब अलर्ट होना, चुस्त होना, उसको जुनून होना, पैशन होना, लाइफ में अपने बदलाव करना। और ये हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए उसको मार्केट की तैयारी करनी है, मार्केट के बारे में जानकारी लेनी है, अपने स्किल्स डेवलप करने हैं, ताकि कस्टमर्स को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाए और रूरल मार्केट में अपने स्किल्स को प्रैक्टिकल तरीके से, जो एक्टिविटीज, इवेंट्स, मीटिंग, प्रोस्पेक्ट को इंक्वायरी में कन्वर्जन, इंक्वायरी को बुकिंग और रिटेल में कन्वर्जन अच्छे तरीके से कर पाए, और आरडीएससी डायरी अपनी इफेक्टिवली यूज करें। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने बताया था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फॉलो अप इंक्वायरीज, सेरेमोनियल डिलीवरी अच्छे तरीके से, ताकि एक यादगार लम्हा रह जाए कस्टमर के लिए, रिटेल टारगेट अचीव करना, फाइनेंस के साथ में लिंक बनाना, कंडक्टिंग करना रूरल कैंप और इवेंट्स, और रेफरेंस इंक्वायरी जनरेट करना, साथ साथ में रेनो मित्र बनाना।
4 मंत्र की जिक्र किया था हमने, योर जॉब, योर टूल, योर बिजनेस, योर सपोर्ट। ये सब आपने प्रण लिया था कल कि हम ये 4 मंत्र को याद रखेंगे और ये 4 मंत्र के बेस के ऊपर ही हम अपने टारगेट अचीव करेंगे, ताकि हम अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएं। जो हमारे टूल्स हैं, हमारे काम में आते हैं, उनको हम यूज़ कर पाएं, ताकि हमारा बिजनेस का इजाफा हो, बिजनेस बढ़े। और सपोर्ट के लिए हमारे पास हमारे सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर या जो भी डीलरशिप पे हों, उनसे हम सपोर्ट ले पाएँ। मोमेंट ऑफ ट्रूथ की बात करते हुए एक यादगार लम्हा होना चाहिए कस्टमर के लिए, ग्रेट वेलकम, हेल्प मी चूज़, फेयर परचेज़, हनीमून पीरियड, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, एक ट्रस्टेड और ईज़ी सर्विस, और लेट्स कीप इन टच, ताकि कस्टमर के टच में रहें और उसको एक खुशी का एहसास हो, हनीमून का एहसास हो कि मेरी गाड़ी कितनी सजावट के साथ मेरे गाँव में जा रही है और आस-पास के लोग देखेंगे और वो भी गाड़ी खरीदना चाहेंगे। और साथ-साथ में ये एस्किमो के थाली, जिसकी वजह से वो पूजा कर पाएगा। तो ये थे मोमेंट ऑफ ट्रूथ जो कल डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे डायरी और टूल की प्रोफेशनल तरीके से। सबसे पहले आपको बता दें, आप लोग के पास, कईयों के पास डायरी है जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, और अगर डायरी नहीं है, अभी बन रही हैं, फ्रेश बन रही हैं, 2 डायरी बन रही हैं, एक ऑपरेशनल, एक रेफरेंस, जो मैंने बताया था, वो आपके पास जल्दी पहुँचेंगी। लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपके पास में है, अगर नहीं है, आप मेरे को ग्रुप में बताएँगे, मैं सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दूँगा। आरडीएससी की डायरी के कंटेंट्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें गाइडलाइंस हैं, विलेज स्मॉल टाउन पॉपुलेशन डेटा है, मंथली एक्टिविटी प्लानिंग शीट है, डेली रूरल सेल्स रिपोर्ट है, रेफरल इंक्वायरी शीट, रेनो मित्र फॉर्म, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, और रूरल सेल्स ट्रैकिंग, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड, प्रोडक्ट डिटेल, कस्टमर टेस्टिमोनियल फॉर्मेट, चेकलिस्ट और नोट्स बनाने के लिए खाली पेज। तो अब देखते हैं एक से आगे चल के फॉर्म ए 1 बाय 1। पर्सनल इंफॉर्मेशन आरडीएससी डायरी का हिस्सा है, जहां पे आपको अपनी फोटो लगानी है और अपने डिटेल भरने हैं, अपने ऑक्यूपेशन के डिटेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल, और इन केस ऑफ इमरजेंसी किसको कांटेक्ट करना है। साथ साथ में आपके पास इंपॉर्टेंट कांटेक्ट डिटेल्स लिखे होने चाहिए। कभी मोबाइल की बैटरी नहीं काम करती है, मोबाइल नहीं काम करता, तो एटलीस्ट लिखा होगा तो आप किसी को कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी के वक्त, या फिर आप अ, जिस समय कोई सहायता चाहिए एरिया मैनेजर से, अपने सेल्स हेड से, या फाइनेंस मैनेजर से, या सीआरएम वाले से, तो आप डायरी देख के फोन कर सकते हैं। गाइडलाइंस में यही है कि रूरल मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया है, रोड कंडीशन बेहतर से बेहतर दिन बर दिन होती जा रही हैं, रूरल इनकम बढ़ रही है, और मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए गांव-गांव में आज पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं। रिलेशनशिप सेलिंग ट्रस्ट हिस्सा है रूरल मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए, जनरेट इंक्वायरी करने के लिए। विलेज टाउन पॉपुलेशन डेटा, ये आपके गांव का डेटा रेफरेंस पर्पस के लिए है केवल ये शीट। ये डेटा आपको, अगर आप गूगल पे जाएंगे, अपना गांव, तहसील डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे, तो आपको अपने गांव का डेटा मिल जाएगा गूगल से। गवर्नमेंट का डेटा है, गलत नहीं हो सकता। इसमें नंबर ऑफ कितने हाउस होल्ड्स हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल फीमेल की संख्या कितनी है, और ये लिस्ट इसलिए भी काम आती है कि आपने इस गांव में कब विजिट प्लान किया, कब विजिट करना है, ताकि ये कवर हो जाए कि आपने सारे गांव कवर कर लिए। और इसके लिए मंथली प्लानर है, जो हर मंथ में पहली तारीख को भरा जाता है। आपने मंथली प्लान अपने सेल्स हेड के साथ बैठ करके अपने टारगेट को देखते हुए बनाना है। आपको ये देखना है किस तारीख को रूरल डे है, किस तारीख को टीचर्स डे है, इफ्को डे है, या ग्रेन मंडी डे है, या बैंक कनेक्ट डे है, या ग्रामीण महोत्सव है, या कोई भी इवेंट प्लान है, या आपने खुद को एक दो छोटे कैनपी के इवेंट करने हैं। तो वो इसमें जब आप प्लान कर लेंगे, तो आपका डेट जो है कोलाइड नहीं करेगा। फिर आप अपने कस्टमर को कमिटमेंट उसी हिसाब से देंगे कि मैं इस तारीख को आपको आपके पास आऊंगा। तो मंडे से लेकर के संडे तक आप टोटल वीक के लिए भी लिख सकते हैं कि ये हफ्ते में आपने क्या-क्या काम करने हैं।
मंथली एक्टिविटी प्लान जो जैसे मैंने बोला पहली को भरेंगे और महीने में 2 बार रिव्यू करेंगे, 10 तारीख और 20 तारीख को अपने सेल्स हेड के साथ। वो इसलिए रिव्यू करेंगे ताकि टारगेट होते हैं इंक्वायरी के, बुकिंग के और रिटेल के, तो हमें ये पता रहे कि प्लान के अगेंस्ट में एक्चुअल क्या हुआ और गांव में जो आपने विजिट करनी थी वो डाटा कितना आपने इकट्ठा कर लिया, किस दिन आप गांव में गए, एक्टिविटी किस दिन आपने करनी थी, किस दिन आपने की, उससे इंक्वायरी कितनी जनरेट हुई और रिटेल के लिए बुकिंग कितनी आप कर पाए। तो ये सारा जो है ये रिपोर्ट सिस्टम में आता है। अब आते हैं डेली रूरल विजिट रिपोर्ट पे। आपको 10 कॉन्टैक्ट डेली करने हैं और जो क्वालिफाइड उसमें होते हैं वो डीएमएस में एंट्री जानी चाहिए। लेकिन आप किसी पर्ची में नोट नहीं करोगे, अपने दिमाग में याद नहीं रखोगे। पर्ची खो सकती है या दिमाग से स्किप हो सकता है, निकल सकता है बातचीत जो आपने कस्टमर से की है या किस कस्टमर को मिले हैं। तो ये सारा डेटा जो है जब भी आप जाएं तो ये डायरी कस्टमर को मिलने के तुरंत बाद या साथ-साथ में भर लें, ताकि कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, कौन सा मॉडल पे इंटरेस्टेड है और इंफॉर्मेशन सोर्स उसको कहाँ से पता लगा, ऑक्यूपेशन क्या है, इंक्वायरी क्या है, एक्सचेंज है कि नहीं है, डीएमएस का नंबर क्या दिया आपने उसको, आगे आने वाले समय में कौन-कौन से आपने डॉक्यूमेंट उससे कलेक्ट किए, खसरा, खतौनी या लैंड डीड या आईटीआर फाइलिंग के डिटेल और बाकी एक्सचेंज के डिटेल्स आप नीचे लिख के उसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी डायरी है और बहुत सही ढंग से रेनो कंपनी के मैनेजमेंट ने, ऑफिसर्स ने इसको बनाया है, आपको इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार से रेफरल इंक्वायरी ट्रैकिंग शीट, जब भी आपको रेफरल मिलता है क्वालिफाइड लीड्स के साथ साथ में आपने कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल, विलेज, लोकेशन, रेफरल के सारे डिटेल्स डालने हैं ताकि आपको ये पता रहे कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ परचेज क्या है। जब आपको मॉडल पता होगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ परचेज पता होगा और बुकिंग आपके पास होगी तो आपके डीलरशिप भी उसी प्रकार से वो मॉडल का एडवांस में ऑर्डर कर सकते हैं आपकी शीट देखते हुए। लेकिन ऐसा भी होता है जब आपको चाहिए होती है एक पर्टिकुलर मॉडल की गाड़ी और उस समय आप बताते नहीं है पहले और अचानक बोलते जी उसको तो ये हमने गाड़ी बोल दिया था देने के लिए। जब तक आपके शीट में लिखा नहीं होगा और सेल्स हेड रिव्यू नहीं करेगा, डीएमएस में एंटर नहीं होगा, तो कंपनी को भी नहीं पता लगेगा प्रोडक्शन किस चीज की करनी है। तो इसलिए ये डीएमएस इंक्वायरी नंबर लेना जरूरी है। रेफरल इंक्वायरी के लिए हमने आपको बताया था रेनो मित्र का ये फॉर्मेट है जहां पे उसका नाम, अता, पता, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी डेट, फोटो और साथ साथ में हर महीने उसने कितनी इंक्वायरी आपको दी और उस इंक्वायरी से कितनी सेल जनरेट हो पाई और क्या हर महीने आपने विजिट किया है या नहीं किया है वो रेनो मित्र के पास में, कब कब किया है वो आप डेट डाल सकते हैं। और ये जो है आप अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे हर रेनो मित्र फॉर्म पे और आपके सेल्स हेड इसको अप्रूव करेंगे कि हाँ ये रेनो मित्र के लायक है, इसको हम रजिस्टर करेंगे अब डीएमएस में इंक्वायरी। तो रेनो मित्र जो है उसका नाम और साइन लेकर के आप ये फॉर्म भरवाएंगे। वीकली रिपोर्ट इसी तरीके से आती है जब आप 10 और 18 और 25 तारीख को 3 बार महीने में रिव्यू करते हैं। ये रिव्यू इसलिए होता है कि आप अपने टारगेट से कितनी दूर हैं, कितनी नजदीक हैं और आपने क्या-क्या काम किया। आपके प्रोस्पेक्ट पे, इंक्वायरी पे, बुकिंग पे, रिटेल पे और विलेज के विजिट रिपोर्ट पे और रेनो मित्र कितने बनाए, कौन सी एक्टिविटी आपने उस हफ्ते में करनी थी, उससे कितनी इंक्वायरी, बुकिंग, रिटेल आई, वो आपकी जानकारी वीकली रिपोर्ट से आती है, जो वीकली रिपोर्ट आपको हर सैटरडे को बना के सेल्स हेड को देनी चाहिए ताकि वो समरी बना के हमको ईमेल कर सकें, हमको भेज सकें रेनो को रिव्यू करने के लिए। इसी प्रकार से सेम वीकली वाली रिपोर्ट लास्ट में जब आप महीना क्लोज हो जाता है 30 तारीख या 31 तारीख को, तो मंथली रिपोर्ट सिमिलरली बनती है। आते हैं विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड पे। ये विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड है एक तरीके से आपके लिए आप इसको अपना ग्रंथ मान लो, अपना इसको गुरु मान लो, अपना बाइबल मान लो, अपनी गीता मान लो, जो भी आप मानना चाहते हो इसको मान सकते हो। क्योंकि जब विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड आपके पास है और गांव की हर डिटेल आपके पास है
और ये महीने में आपने 5 गांव को विजिट करके ये कार्ड भरने हैं और अपने सेल्स हेड से अप्रूव कराना है। ये क्या चीज है? विलेज की टोटल इंफॉर्मेशन बताता है कि उस गांव में कितने बैंक हैं, कितने स्कूल हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं, अनाज मंडी कहाँ-कहाँ पे है, नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं और की कॉन्टैक्ट पर्सन कौन-कौन है, इन्फ्लुएंसर्स गांव के कौन हैं। गांव के कौन से ऐसे टॉप के 3 बंदे हैं जिसको अगर हम मिलें, आप मिलें, तो वो आपको गाइड कर सके कि भैया फला बंदे ने गाड़ी लेनी है और आप उस बंदे को भी रेफरेंस दे सकते हो कि हम तो चौधरी साहब को जानते हैं, भैया शर्मा जी को जानते हैं, तो आप अगर कहें तो मैं उनसे भी कहलवा दूं। तो वो उनका नाम सुनते ही चौधरी साहब और शर्मा जी से पूछेंगे। तो की कॉन्टैक्ट पर्सन के भी डिटेल होने चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक और वहाँ के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, अनाज मंडी का प्रेसिडेंट हो गया, सरपंच हो गए, वो सारे डिटेल अगर आपके पास हैं इस डायरी में भरे हुए इंफॉर्मेशन कार्ड में, साथ-साथ में इस गांव में कौन से इवेंट होते हैं, फेस्टिवल होते हैं और रिलीजियस प्लेसेस होते हैं। हर गांव में अलग तरीके का एक मंदिर होता है। कहीं पे महानता होती है हनुमान जी की, बजरंगबली जी की, कहीं पे होती है गणेश जी की, कहीं पे लक्ष्मी जी की, कहीं पे सीता जी की, कहीं पे गुरुद्वारा कोई स्पेशल होता है, किसी एक पर्टिकुलर गुरु का होता है या कोई मस्जिद इंपॉर्टेंट किसी पीर की होती है। वहां पे जो है रिलीजियस मेला लगता है। कभी महीने में 1 बार लगता है, कभी साल में 1 बार, कभी 6 महीने में 1 बार। तो वो रिलीजियस प्लेस पे भी आप बाहर अपनी होर्डिंग, बोर्ड और ये सब लगवा के अपना इवेंट कर सकते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक कस्टमर मिले। डायरी में प्रोडक्ट के डिटेल्स भी होते हैं, ना केवल प्रोडक्ट के डिटेल, साथ-साथ में एक्सेसरीज के और सर्विसेज के डिटेल होते हैं। कस्टमर टेस्टिमोनियल फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए एक ऐसा बाण है, रामबाण है, जो बताता है कि एक कस्टमर जिसने आपसे गाड़ी खरीदी, वो आपके लिए, आपकी गाड़ी के लिए और आपकी कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए क्या बोलता है। एग्ज़ैक्टली वही लिखिएगा जो कस्टमर बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कस्टमर हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो आपने यही लिखना है। ये गाड़ी दूर तक जाती है और तेल भरवाने की चिंता नहीं होती, माइलेज बहुत अच्छा है। तो जो कस्टमर बोले वही लिखिए, कस्टमर का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, क्यों उसने गाड़ी खरीदी थी, उस समय अवेलेबल थी, लोन फैसिलिटी थी, उसको पसंद आई थी या कोई स्कीम था या दिवाली था या कोई त्योहार था। और कस्टमर का सिग्नेचर लेके उसका नाम लिख करके उसको बताइए कि सर कोई भी रेफरेंस से पूछेगा तो मैं ये कस्टमर टेस्टिमोनियल आपके बिहाफ पे प्रमोट करूंगा गाड़ी। तो ये कस्टमर टेस्टिमोनियल फॉर्मेट आपके जितने भी कस्टमर आज तक आपने बेचे हैं, ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। आरडीएससी की चेकलिस्ट जब आप डीलरशिप पे विज़िट करते हैं, आपकी क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए हर हफ्ते, ये आपने अपडेट करनी है और साथ में अपने सेल्स हेड से साइन कराना है कि आपने अपडेट कर लिया डीएमएफ में, कितनी इंक्वायरी अपडेट की, जीएम के साथ रिव्यू करना है, सेल्स हेड के साथ रिव्यू करना है अपनी परफॉर्मेंस, इंक्वायरी, बुकिंग डिटेल कहाँ पे आप हैं, आपके ट्रैवल एक्सपेंस का सेटलमेंट, एक्शन प्लान अगले हफ्ते आपने क्या काम करना है, क्या कोई आपने पब्लिसिटी का मटेरियल लिया है इस हफ्ते, अगले हफ्ते यूज़ करने के लिए या कोई ब्रांडिंग का सामान, कोई रेलो मित्र का बोर्ड या कैनोपी, तो ये सारे चीज़ डाटा इसमें आपने रिव्यू करवाने हैं अपने सेल्स हेड से। एक लिस्ट इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस मंथ की लाइव इंक्वायरी, जब मंथ क्लोज हो जाता है तो प्रीवियस कुछ महीने होते हैं, 3-4, 2-3 महीने होते हैं, उनमें से फिर भी आपको लगता है कि ये कस्टमर अभी भी ओपन है और ये गाड़ी ले सकता है क्योंकि इसने मेरे को 2 महीने 3 महीने बाद बोला था। तो उनके नाम अगर आप लिख लेंगे, मोबाइल नंबर लिख लेंगे, तो आपको फॉलो अप करना आसान रहेगा ताकि जब आप उस गाँव में विजिट करें, तो वहाँ पे आप फॉलो अप कर पाएँ। इसी तरीके से 10 बिन फॉलो अप, पहली 11, 21, 31, 2, 12, 22, इसी तरीके से हर हफ्ते का अलग-अलग चेंज होता है डेट जो डायरी के अंदर में है, जहाँ पे आपने डेट ऑफ विजिट प्लानिंग करनी है, कस्टमर नेम लिखना है और किस दिन आपने फॉलो अप करना है, पहली को, 11 को, 21 को या 31 को। तो ये हर अगले आने वाले महीने के लिए आपकी बैकअप डेटा रहेगा कि आपने हर दिन उठा के देखना है कि आज भैया 21 तारीख है, तो 21 तारीख के अंदर में कौन-कौन से फ़ॉलो अप डेट हमारे पास लिखे हैं।
या 12 तारीख है तो ये 12 तारीख वाले दिन में कौन कौन से लिखे, तो उसके हिसाब से आपने प्लानिंग करनी। पहले हमने टच किया था बेसिक आरडीएसई की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी हम बताएंगे केपीआईज रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल में। तो केपीआई क्या है बेसिकली, अगर हम देखें एक एट अ ग्लांस विलेज विजिट, घर बैठ के या शोरूम में बैठ करके आरडीएसई का जो काम नहीं है उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। विलेज विजिट जरूरी है, डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी है, रूरल कैंप करना जरूरी है, रेनो मित्र रेफरेंस के लिए बनाना जरूरी है, तभी वो प्रोफेशनल और स्मार्ट आरडीएसई रहता है। एक्टिविटीज करना जरूरी है। क्या एक्टिविटीज? मंडी कनेक्ट, ग्रेन वेजिटेबल फ्रूट मंडी। और मंडी जो है, मंडी का एक समय होता है, हर मंडी का अलग समय होता है। अगर दोपहर को आप वेजिटेबल मंडी जाते हो तो दोपहर में वेजिटेबल मंडी नहीं खुलती है। वेजिटेबल मंडी सुबह 2-2:30 बजे से वहां पे लोग आने शुरू हो जाते हैं। अपने मंडी के अंदर में सारा सामान डाउनलोड किसान जो है ला करके खेतों से डाउनलोड कर देते हैं और फिर परचून लोग वहां से उठा के ले जाते हैं। तो 8-9-10 बजे तक मंडी चली जाती है लोकल लोगों के पास में। तो अगर आपको रियली प्रोफेशनल और स्मार्ट बनना है और गाड़ी अपनी प्रमोट करनी है तो थोड़ा समय भी आपको, जैसे कल हमने बताया था, समय कितना महत्वपूर्ण है। जो समय निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। तो ये समय का एहसास करिए, समय की इम्पोर्टेंस देखिए, उसके हिसाब से प्लान करिए आपने किस दिन ग्रेन मंडी, वेजिटेबल मंडी, फ्रूट मंडी में जाके अपना प्रचार करना है। अगर आप सुबह 3-4 बजे भी उठ के, मान लो आपका इच्छा कर रही है कि आज मैंने वेजिटेबल मंडी जाना है, और आप जा रहे हो और 2-4 घंटे वहां पे आपने कैनोपी लगा के प्रमोट की, और उसके बाद आ करके आप अपने सेल्स हेड को बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे सुबह 4 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरी रिपोर्ट है, मैं अभी 2 घंटा लेट मार्केट में और जाऊंगा, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो कोई मनाही इसमें नहीं होनी चाहिए। इफ्को बाजार कनेक्ट, हर महीने हम लोग इफ्को बाजार कनेक्ट करते हैं। ये इफ्को बाजार के में जब खाद लेने के लिए, पेस्टिसाइड लेने के लिए किसान लोग आते हैं, भीड़ होती है, उस समय आप यहाँ पे कैनोपी लगा सकते हैं। और हम एक स्पेशल डे मनाते हैं हर महीने में, इफ्को बाजार कनेक्ट डे, जहाँ से हमें प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, इंक्वायरी होती है, बुकिंग होती है, रिटेल होती है। आगे चल के आपके द्वारा की हुई चीजें मैं बताऊंगा। ग्रामीण महोत्सव, गांव के अंदर में अभी हम जा नहीं सकते हैं कोरोना की वजह से, इसलिए हम डिजिटल ग्रामीण महोत्सव करते हैं ताकि हम यादें बंदे ना इकट्ठा कर पाएं। वरना गांव का जो डिजिटल ग्रामीण महोत्सव है फिजिकल, उसमें से तो कम से कम 100-150 बंदा इकट्ठा होता है। लेकिन कोरोना की वजह से, डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से, हम चाहते हैं कि आप इसको डिजिटल तरीके से करें। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक कनेक्ट, ये भी हम हर महीने में 1 दिन 2 दिन डिसाइड करते हैं कि हमने कब कब करना है, ताकि आपके गांव में जो लोकल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, कांगड़ा बैंक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, या यूपी ग्रामीण बैंक है, वो या गुरुग्राम ग्रामीण बैंक है, ऐसे बैंक्स को हम कनेक्ट करें। क्योंकि ऐसे बैंक में क्या है, पैसा होता है, इन लोग को पता होता है कि किसान किसके पास पैसा अभी आया है वहां पे, और कुछ पैसा सरकार से मिला है और किसान खर्च करने के योग्य है। तो जब आप बैंक मैनेजर से, बैंक के लोन वाले से दोस्ती बनाते हैं तो आपको डिटेल मिलती है, उससे आप प्रोस्पेक्टिंग करके इंक्वायरी और बुकिंग और रिटेल कर सकते हैं। सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट है हमारे सरपंच जी, जिनका धन्यवाद करना जरूरी है, सरपंच करेक्ट करना जरूरी है। जब भी गांव में जाएं, सरपंच जी का आशीर्वाद जरूर लें, उनसे जरूर मिलें। चाहे आप किसी को लाइक करते हैं, नहीं लाइक करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग और ना ही प्रोफेशन में होती है। आपका काम है मित्र बनाने, तो सरपंच भी हमारा मित्र है। सरपंच को यूज करिए कि आपको इंक्वायरी दे, डेटा दे। सरपंच को पता होता है गांव में किसके यहाँ पे आने वाले समय में 1-2 महीने में शादी होने वाली है, तो वहां से आप जा करके डाटा ले सकते हैं। टोटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखें, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट्स, तो मिनिमम 10 कस्टमर अगर आपको डेली मिलने हैं 20 दिन की वर्किंग में, तो 200 कस्टमर आपको मिलने हैं। प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लुएंसर और रेनो मित्र मिनिमम से मिनिमम 1 मनाना है हर हफ्ते, महीने में 4।
लेकिन मेरी कोशिश और रिक्वेस्ट यही रहेगी, हर हफ्ते में आप 4 से 5 रेनो मित्र जब भी गांव में जाते हैं, कोशिश करिए आप उस दिन रेनो मित्र जरूर एक बनाएं। और जब आप मिलते हैं आपको पता लग जाएगा कौन रेनो मित्र के लायक बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। फॉर्म भरवाएं और साथ साथ में आकर के सेल्स हेड से रिव्यू करा के, इंक्वायरी अगर दे रहा है तो इंक्वायरी डीएमएस में एंटर करा के रेनो मित्र को 3x4 फीट का उसका ब्रांडिंग बोर्ड दीजिएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। रेफरेंस इंक्वायरी 3 कम से कम पर हफ्ते आपको मिलनी चाहिए। कैंप इवेंट्स रेगुलरली आप करते रहो। लोकल फाइनेंसर, गैरेज ओनर, ट्रैक्टर सेल्स सबसे मिलते रहो ताकि आपको इंक्वायरी जनरेट वहां से होती रहे। और विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड, ये 5 विलेज आपको हर महीने विजिट करनी है और इंफॉर्मेशन कार्ड भरनी है। रिटेल टारगेट, कंपनी रिटेल टारगेट देती है डीलरशिप पे, डीलरशिप आगे आपको देती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 3 रिटेल आपको करनी ही करनी है। एक्चुअली 4 करनी है क्योंकि 4 जो है हमारी कंपनी का एक बेसिस है, लेकिन 3 अगर करेंगे, 3 से नीचे करेंगे तो फिर ये समझ में आएगा कि आरडीएसई ना अपनी सैलरी सही तरीके से डिलीवर कर पा, ना इंसेंटिव ले जा रहा। तो हम चाहते हैं आप सैलरी भी लीजिए, इंसेंटिव भी लीजिए और अच्छे तरीके से कमाइए। कस्टमर को कॉन्फिडेंस के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए सेरेमोनियल डिलीवरी करिए और रूरल इंक्वायरीज को फॉलो अप रखिए। अभी आपको मैं क्विकली ले चलूंगा रूरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मंथ हम लोग कैसे प्लान करते हैं। रेनो में हर महीने हम रूरल डिप्लॉयमेंट कॉल करते हैं जिसमें आप लोग होते हो। रूरल डे, मंडी कनेक्ट डे, रूरल बैंक कनेक्ट डे, ग्रामीण महोत्सव, मॉडल विलेज कनेक्ट, इफ्को बाजार, डिजिटल रेनो मित्र कनेक्ट और कांगड़ा कोऑपरेटिव या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक को कनेक्ट करते हैं। इसके हिसाब से हम फिर वो दिन को तय किए हुए को हम सब मिल करके एक्टिविटीज करते हैं और उस एक्टिविटी से एक्शन करते हैं और रिजल्ट आता है, और ये आप ही लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले महीने आप लोगों ने रूरल टीचर डे किया था 6 अक्टूबर को। ये आप लोगों ने अच्छी फोटोग्राफ भेजी थी, और जो फोटोग्राफ भेजी थी, ये फोटोग्राफ जो है ना केवल रेनो के हेडक्वार्टर बल्कि वहां से ये इवन मान के चलिए कि ये फ्रांस तक भी फोटोज पहुंचती हैं। तो जब ये पता लगेगा कि असीम से, लेखराज से, वीपीएस से या महाराजा से या जेपीएस से या जम्मू श्रीनगर से, क्रिस्टल से, सनराइज से, अरे ये अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी तारीफ से आप सोचो कि फ्रांस तक हो रही है कि आप प्रोफेशनल और एक्सपर्ट तरीके से काम करते हैं। फोटो ऐसी मत लीजिए कि केवल आपने अपना चेहरा दिखा दिया और लीफलेट देते हुए फोटो ले लिए। एक्टिविटी करते हुए आप फोटो लीजिए, कोई डेमो देते हुए दीजिए, कोई 3-4 बंदों को मिलते हुए आप लीफलेट समझा रहे हैं उसकी फोटो लीजिए, टेस्ट ड्राइव की फोटो लीजिए, ताकि वो सब अच्छी कैप्चर हो पाए। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं जो हम लोग मॉनिटर करते हैं, आपके सेल्स हेड हमसे शेयर करते हैं और हम वो रिजल्ट समरी कंपनी से शेयर करते हैं। ऐसे ही डिजिटल रूरल डे और उसके साथ साथ में ये फोटोज, रिजल्ट समरी, क्योंकि हर एक्टिविटी का कोई ना कोई रिजल्ट तो जरूर आना चाहिए। बिना रिजल्ट के कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जब तक हम रिजल्ट पहले से तय नहीं करते कि इस एक्टिविटी से हमने कितनी इंक्वायरी निकालनी है, कितनी बुकिंग निकालनी है और कितनी रिटेल निकालनी है, तो हमारा वो काम पूरा नहीं होता। चाहे वो अनाज मंडी कनेक्ट डे हो, और सब एक्टिविटी से रिजल्ट्स जरूरी हैं। डिजिटल ग्रामीण महोत्सव, ये बहुत अच्छा एक एरिया है जहाँ पे हम डिजिटली बाई कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम लिंक से। हम कंपनी के बारे में बताते हैं, पूरे कस्टमर्स आप जो इकट्ठा करते हो उनको शोरूम के बारे में बताते हैं, इवेंट के बारे में बताते हैं और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। उस दिन डिजिटल तरीके से, कुछ लोग तो फिजिकल आते हैं शोरूम पे, लेकिन डिजिटल तरीके से बुकिंग और रिटेल और इंक्वायरी भी मिलती है। अगर किसी प्रोडक्ट का लॉन्च करना है तो वो प्रोडक्ट का लॉन्च भी डिजिटल तरीके से करते हैं। अब ये एक इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल पार्टिसिपेट 123 थे, 14 बुकिंग हुई, 3 रिटेल हुई, ये डिजिटल ग्रामीण महोत्सव से। इसी तरीके से क्रिस्टल ने एक बहुत अच्छा भी किया था जिससे भी 4-5 की रिटेल हुई थी। तो ये आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। हर डीलरशिप पे ये ग्रामीण महोत्सव का काम होना चाहिए। इस महीने महेस्टा पे प्लान किया गया है 24 तारीख को,
तो कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे तरीके से हम लोग करें। आप सबके पास कैनोपी भेजी गई है, जिसके पास कैनोपी नहीं भेजी गई है वो कैनोपी अभी लिस्ट हमने दिया है, लिस्ट के हिसाब से कैनोपी हमारे एजेंट लोग भेज रहे हैं आपको। तो ये कैनोपी के साथ साथ में आपको अपनी RDSE डायरी रखनी चाहिए, कस्टमर इंक्वायरी रजिस्टर, लीफलेट, प्राइसिंग स्कीम, टेस्ट ड्राइव, इवेंट, टाइमिंग सुबह 9 से 5। एक्टिविटी बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी इंक्वायरी, बुकिंग, टेस्ट ड्राइव कर पाएं। और जरूर से जरूर जब भी आप कैनोपी लगा रहे हैं किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे लगाएं जहां वॉक इन कस्टमर आपका बढ़े। ये एक मिनी शोरूम होता है वॉक इन कस्टमर बढ़ाने के लिए। और उसके पहले एक दिन पहले आप रेनो मित्र को, सरपंच को और भी जो जाने माने व्यक्ति हैं वहां पे, बैंक मैनेजर हैं, स्कूल टीचर हैं, उनको इन्फॉर्म कीजिए, इन्फॉर्म करके इनवाइट करिए अपने स्टॉल पे, और ताकि वो लोग भी साथ साथ में और कस्टमर्स लेके आए। आगे चलते हुए रूरल विलेज कनेक्ट जैसे आप करते हैं, मिलते हैं, और रूरल विलेज से भी आपको इंक्वायरी जनरेट होती है और बुकिंग्स और डिटेल्स बढ़ती है। रेनो मित्र, सच्चा साथी, एक सच्ची दोस्ती, सच्चा रिलेशनशिप, ट्रस्टवर्दी पार्टनरशिप। रेनो मित्र क्या है? ओपिनियन लीडर है। ये मैं कई बार आप लोग को शीट्स भेज चुका हूँ, स्नैपशॉट भेज चुका हूँ, लेकिन मेरे पास डिटेल नहीं आती है कि आप लोगों ने किस रेनो मित्र के साथ में कितनी इंक्वायरी ली, क्या काम किया। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रोस्पेक्टिव बायर्स आप जो इंक्वायरी है रेनो मित्र से लें और रेनो मित्र को इम्पोर्टेंस दें, ताकि ये ओपिनियन लीडर गांव में आपके लिए काम कर पाए, क्योंकि हर गांव में हर वक्त आप नहीं जाते। और रेनो मित्र कौन है आपके लिए? सरपंच, पंच, रिटायर्ड पुलिस, आर्मी ऑफिसर्स टॉप पे। इसके बाद सीड फर्टिलाइजर स्टोर, ग्रेन मर्चेंट मंडी वाले, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर, वाटर पंप, जनरेटर शॉप, इलेक्ट्रीशियन, डिजिटल शॉप, लोकल फाइनेंसर, डेयरी फार्म बिजनेस, लोकल गैरेज ओनर। डेयरी फार्म बिजनेस आप देखते होंगे गांव में लोगों ने 15-20 भैंस पाल रखी हैं और एक छज्जे के नीचे उन्होंने भैंस पाल रखी है, वहां से ही दूध निकालते हैं और शहर में बेचते हैं। अगर उनके छज्जे में, या कई लोग लेने भी आते हैं, उनके छज्जे पे अगर वो उनका नाम पूछ के आप वहां पे लिख सकते हैं लाल जी डेयरी वाला, और साथ में उसकी फोटो और रेनो मित्र की ब्रांडिंग कर दें, ताकि जब भी कोई उससे लेने आए दूध तो प्रचार होता रहे आपका। लोकल गैरेज ओनर इसी प्रकार से हैं। ढाबा है, टी शॉप है, फूड स्टॉल है, क्लॉथ मर्चेंट हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी शॉप, टायर, बैटरी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ जो आपने ये काम करना है। और रेनो मित्र का फॉर्म मैं बता चुका हूँ आपको, फिर से एक बार स्नैपशॉट भेज दूंगा कि ये रेनो मित्र का फॉर्मेट आपने भरना है। साइनेज बोर्ड, 4 फीट बाय 3 फुट का बोर्ड, जहाँ पे रेनो की गाड़ियां ऊपर दिखनी है, डीलरशिप का बीच में नाम एड्रेस आएगा, नीचे रेनो मित्र का साइनेज आएगा, और उस शॉप का नाम, रेनो मित्र का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसकी फोटो के साथ उसी के घर के बाहर लगेगा या उसके ऑफिस के बाहर लगेगा, जहां पे भी आप उसको फाइनलाइज करते हो रेनो मित्र के साथ। रेनो मित्र एक्सचेंज करता है, अपग्रेड करता है गाड़ियों को, उसको फॉर्म दीजिए ताकि वो एक प्री बुक टेस्ट ड्राइव भी प्री बुकिंग करा पाए, और उसी प्रकार से आप उसको टेस्ट ड्राइव उसके कस्टमर्स को करवा पाए, ताकि इंक्वायरी मैनेजमेंट आपके लिए इजी बन जाए और आप कस्टमर के नाम, उसके रेफरेंस दिए हुए डिटेल अलग से मेंटेन करेंगे हर रेनो मित्र के लिए, ताकि आपको ये पता लगे कि उस महीने में इस रेनो मित्र ने कितनी गाड़ियां इंक्वायरी दी, उससे कितनी बुकिंग हुई, कितनी रिटेल हुई, और टोटल साल भर में उसने क्या काम किया। क्योंकि रेनो मित्र जब काम करता है तो आपके डीलरशिप की तरफ से उसको मिनिमम से मिनिमम 3,000 रुपए डीलरशिप से मिलने चाहिए, और कई लोग देते हैं, कई लोग ज्यादा देते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस गांव में किस प्रकार का रेनो मित्र बनाया है। और एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आप 3 से 4 रेफरेंस इंक्वायरी जरूर लीजिए हर हफ्ते रेनो मित्र से, और बातचीत करते रहिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो बातचीत जरूर करिए उससे, फोन पे बात करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। और रेनो मित्र को भी बोलिए कि वो मिनिमम 2 कार जो है वो जरूर बेचे, और रेनो मित्र से एंगेज करिए कि वो सोशल मीडिया पे भी अपने दोस्तों के साथ में, जो इतने लोग भी उनको उसको पहचान में आते हैं, उनके साथ में
वो जो है आपके लिए स्कीम आगे करे, ऑफर दे, प्राइसिंग के लिए करे, अलग-अलग इवेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताए। और ये देखिए रेनो मित्र एक डीलरशिप ने 44 न्यू रेनो मित्र एक दिन में बनाए और उन्होंने पूरी टीम लगी हुई थी उस दिन केवल रेनो मित्र कनेक्ट करने के लिए। टोटल ये डीलरशिप पे 150 मित्र हैं और इन्होंने उस दिन 3 रिटेल किया और रेनो मित्र लगातार बढ़ रहे हैं वहां पे और हर महीने सेल में इजाफा हो रहा है। ये खाम्बी गांव है जो एक गांव को अडॉप्ट किया गया है सनराइज फरीदाबाद द्वारा। सरपंच जी के साथ मिल करके ये एक्शन किया है सनराइज टीम में। बहुत सराहनीय काम है। जो भी लड़के रूरल के मेहनत कर रहे हैं सनराइज टीम में, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने डीलरशिप पे एक-एक गांव पकड़ के डेवलप करिए। उस गांव में इंश्योर करिए कि अगली जो भी गाड़ी जाएगी केवल रेनो जाएगी। जो भी गाड़ी और एक्सचेंज की जाएगी उस पे रेनो की ही गाड़ी बिकेगी, ताकि आपके पास वहाँ पे आप होर्डिंग लगा पाएँ, बोर्ड लगा पाएँ, रेनो मित्र बोर्ड लगा पाएँ और उस गाँव के अंदर में आपको टोटल पता होना चाहिए कि कितने वहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं जो एक्सचेंज हो सकती हैं या कितने नए लोग हैं, ताकि आप उसी तरीके से उस गाँव के अंदर में केवल फ़ोकस कर पाएँ लगातार 2-3 दिन के लिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ डिजिटल मीडिया आजकल आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब आज के तारीख में बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे आप कस्टमर के टेस्टिमोनियल, अपने प्रोडक्ट के बारे में स्टोरी लिख सकते हो, स्पेसिफिकेशन लिख सकते हो, फाइनेंस स्कीम के बारे में बता सकते हैं, ताकि आपका गोल अचीव हो और आपकी लेवल ऑफ डिफिकल्टीज थोड़ी-सी ईज़ी हो जाएँ। और जब ये सारे काम हम करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास टारगेट्स होते हैं, रूरल टारगेट्स होते हैं, हमने उसको अचीव करना होता है, तो ये सारे एक्टिविटीज़ से प्रॉस्पेक्ट निकलते हैं और इंक्वायरी और बुकिंग डिटेल होती है। आरडीएससी का रूरल कंसल्टेंट का कंट्रीब्यूशन इस समय बहुत ज़्यादा है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे और नॉर्थ में भी, जहाँ पे हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं लगातार रूरल पेनिट्रेशन। तो रूरल जो है ज़्यादा सेल कर रहा है, मतलब अगर 100 गाड़ी बिकती हैं, तो 100 में से आप समझो कि या 10 गाड़ी बिकती हैं, 10 में से 3 गाड़ी जो है वो रूरल में जा रही हैं ऑन एवरेज और इसको हमने बढ़ाना है। फाइनेंस स्कीम्स आपके पास होती हैं, ये सारी फाइनेंस स्कीम आप शेयर करते हैं कस्टमर्स के साथ, उसको ऑफ़र करते हैं, मैक्सिमम लोन, प्रोसेसिंग फ़ीस, फ़ोरक्लोज़र चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या-क्या फ़ीचर्स, रूरल के लिए क्या स्कीम्स हैं, लॉयल्टी बोनस क्या है, एक्सचेंज है, कैश डिस्काउंट क्या है हर डिफरेंट मॉडल पे। तो ये सारे स्कीम्स को लेकर के आप डेवलप करते हो और प्रमोट करते हो। जब ये सारे चीज़ें एक्टिविटी कर लेते हो, टारगेट अचीव कर लेते हो, फाइनेंस अवेलेबल है, तो कोई शक नहीं रह जाता कि आप अपने टारगेट ना अचीव कर पाओ। टारगेट अचीव करने के लिए एज़ एन आरडीसी आप अगर 3 गाड़ी प्लस बेचते हो, तो आप ये इंसेंटिव अर्न करते हो 2 और 3 पे और 4-5 बेचते हो तो ज़्यादा अर्न करते हो, 6 के ऊपर बेचते हो तो भी ज़्यादा अर्न करते हो। और स्पेशल कार के विन नंबर्स हैं, जिस पे आपको ₹1000 पर कार अलग से मिलता है। इस महीने की नई डस्टर HR13 टर्बो के ऊपर में ₹2500 का पर रिटेल का अनाउंसमेंट है। तो उम्मीद है आप सब लोग इसके बारे में फ़ायदा उठा रहे होंगे। रूरल सेल्स की गाइडलाइंस क्या हैं, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हम आपको बता चुके हैं, प्रैक्टिकली बता चुके हैं, लेकिन ये जो डायरी में लिखा है थ्योरी, जिसको मैं क्विकली आपको बताऊँगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना, विलेज में जाना, बैंक मैनेजर से मिलना, हॉस्पिटल में मिलना, रेनो मित्र बनाना, रेनो मित्र किस प्रकार के होंगे, रेफरेंस इंक्वायरी कहाँ से मिलती हैं, रूरल कैंप, रूरल इवेंट क्या होते हैं, कंडक्ट करने के लिए रूरल कैंप के पहले क्या करना है, लास्ट में क्या करना है और आफ्टर द इवेंट हमको क्या डिटेल्स करने हैं और गाइडलाइन साथ-साथ में ग्रामीण महोत्सव की गाइडलाइन जो है, जब भी ग्रामीण महोत्सव आपको करना हो, इसमें 10 दिन की प्रॉपर प्लानिंग लगती है। ये ऐसा नहीं कि आज हमने सोच लिया जी हम अभी मंडे को करेंगे, ऐसा नहीं है।
10 दिन की प्रॉपर प्लानिंग चाहिए ताकि आप कस्टमर इकट्ठा कर पाओ, आप इंक्वायरी जनरेट कर पाओ, बुकिंग जनरेट करवा पाओ और रिटेल उस दिन को आपको रिटेल भी हो पाए और अच्छे मात्रा में बंदे आपके पास इकट्ठे हों, क्योंकि आपने टीम बनानी है अपने एरिया में, अपने डीलरशिप पे कि कौन-कौन क्या काम करेगा ये महोत्सव करने के लिए। जैसे शादी ब्याह में तय होता है कि चाचा ये करेगा, मामा ये करेगा, मौसा ये करेगा, फूफा ये करेगा, भाई ये करेगा, बेटा ये करेगा, उस हिसाब से ये तय होता है। इनवाइट करना है चीफ गेस्ट को ताकि डिजिटल ग्रामीण महोत्सव में भी चीफ गेस्ट कुछ थोड़ा-सा 2 भाषण दे पाएँ रेनो के बारे में, आपके डीलरशिप के बारे में। और ये चीफ गेस्ट कोई पॉलिटिकल नहीं चाहिए, सरपंच हो अच्छा है, गाँव का कोई पुराना मुखिया हो, बहुत बुजुर्ग हो, वो अच्छा है या कोई सबसे एजेड बंदा हो गाँव का या कोई ग्रेन मंडी का अपना प्रेज़िडेंट हो या फर्टिलाइज़र का दुकानदार का कोई ऐसा प्रेज़िडेंट हो, जो एसोसिएशन का आकर के वहाँ पे आपके लिए 2 शब्द बोल सकता है। आर्ट वर्क प्रिपेयर कराना होता है, बैनर बनना होता है, सोशल मीडिया पे जाना होता है, लोकल मीडिया को बताना होता है और इन्विटेशन कार्ड जो हैं डिजिटल बना कर के भेजने होते हैं और उसमें टाइम लगता है। फाइनलाइज़ करना होता है कि जितने बंदे हमारे शोरूम पे आ रहे हैं, उनके लिए हमने कुछ स्नैक्स ऑर्डर करना है या मोमेंटो देना है उसके सरपंच के लिए। और फिर रूरल लाइज़निंग हमारे लिए अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने कहाँ-कहाँ पे लाइज़निंग करनी है, ये मैं बता चुका हूँ। हमारी रिपोर्ट्स क्या हैं? विलेज इन्फॉर्मेशन कार्ड, डेली विज़िट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट और रेफरल इंक्वायरी ट्रैकिंग शीट। मंथली टारगेट हम अचीव करते हैं, सेरेमोनियल डिलीवरी करते हैं, फॉलो अप ऑफ इंक्वायरीज हम रखते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ जल्दी में क्योंकि ये थ्योरेटिकल आपके डायरी में ऑलरेडी है। और रिमेंबर रखिए, याद रखिए, रूरल कस्टमर जो हैं, आप जो भी काम करते हैं, रूरल कस्टमर उसका केंद्र बिंदु है। हमारा केंद्र बिंदु, हमारा विज़न, हमारा टारगेट, हमारा कस्टमर है और उस कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए हमें उसकी नेसेसिटी, नीड पता होनी चाहिए ताकि हम उसको सही मॉडल की कार हम डिलीवर कर पाएँ। आते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे, 8 स्टेप्स क्या हैं प्रोफेशनल आरडीएसी के लिए। हमने कई शोरूम पे भी देखा है, कई सेल्समैन भी देखा है, जो केवल जैसे ही कस्टमर आता है, हाँ जी, नमस्ते जी, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। अच्छे तरीके से ग्रीट करना है, उसका उत्साह बढ़ाना है कस्टमर का जब भी आप कस्टमर से मिलते हैं। आपने रेनो नमस्कार कर दिया, वेलकम कर दिया, अपने बारे में बता दिया, उसके बाद आपने बोलना है कि आज तो सर जी हमारा खुशकिस्मत है कि आज आप हमारे शोरूम में आए हैं सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर साथ में फैमिली है, उनको भी ग्रीट करना अच्छे तरीके, उनको लगे कि यार ये बंदा मेरे को जानता है लगता है। या आप कस्टमर पे जा रहे हो, घर पे गाँव में जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कस्टमर के यहाँ पे शादी-ब्याह है या कोई बर्थडे है या क्या खुशी का ऐसा माहौल मैं ढूँढूँ इसके यहाँ पे या गाँव में, तो मैं बोल सकूँ। अगर कुछ नहीं है, तो फसल ही आप देख रहे हो, तो आप उसी के लिए कांग्रेचुलेट कर कर सकते हो कि अरे शर्मा जी, हम तो आपके ना खेत में पहले होके आए हैं। अरे क्या लहराती हुई फसल आपकी लगी है। इस बार तो कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छा आपने वो इसको बीज डाले और अच्छी फसल उग रही है। आप बड़ा ध्यान खुद रखते हो, फर्टिलाइज़र डालते हो, हमको सब पता है आपके बारे में। तो कस्टमर कितना खुश होगा, किसान खुश होगा और आपको एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, पार्टनरशिप मान के अब आपकी बात सुनिए कि आप उसकी नीड समझ सकते हो, उसको डिस्प्ले डेमो दे सकते हो, साइनेज एक्टिविटी, वॉल पेंटिंग गाँव में करा सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट की स्टोरी बता सकते हो और बुकिंग और पेमेंट ले सकते हो। लास्ट में फिर उसी तरीके से प्रोत्साहन करने वाला क्लोजिंग सेरेमनी भी करना है कि शर्मा जी, मैं आपको देख रहा हूँ इस साल आपकी यील्ड तो जो क्रॉप की जो फसल है बहुत तगड़ी आने वाली है और अगले साल हम आपको ना, इस बार तो आपने क्विट ले लिया, अगले साल ये फसल के बाद मैं मिलूंगा, मैं चाहता हूँ आप डस्टर पे चलें। डस्टर पे लगेगा कि कोई एक महत्वपूर्ण इंसान जा रहा है गांव से और मैं आपकी शान देखना चाहता हूँ। तो उसका जो भाव है उसको थोड़ा ऊपर
चढ़ा करके हमने उसको मीटिंग क्लोज करनी है, ताकि आपके जाने के बाद वो सोचता रहे, यार ये मेरा मित्र, असली मित्र तो यही है। अंत में 8वां स्टेप होता है, आपने रिव्यू करना है जो आपने एक्शन किए हैं 1 से 7 तक रिव्यू करना है, लर्न करना है, कहाँ पे गलती रह गई, कहाँ पे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और सुधार करके हम आगे बढ़ते रहें। ज़िंदगी में सीखते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें। तो इम्पोर्टेंट एक्शन क्या हुए हमारे डीलरशिप्स के? और रूरल के लिए रूरल विचार और रूरल माइंड से काम करना है, अर्बन माइंड नहीं चलेगा। आइडियाज आते रहेंगे, अपने टीम को एनकरेज करिए, अपने साथियों को एनकरेज करिए, शेयर करिए आइडिया, प्रैक्टिस करिए आइडिया फील्ड में। क्योंकि अगर आज आप लोग 37 लोग ज्वाइन कर रहे हैं ट्रेनिंग में, मीटिंग में, अगर आप सबके पास एक एक आइडिया है, वो एक एक आइडिया आपके पास ही रहेगा। अगर आप शेयर करेंगे 37 में, तो आप सबके पास 37 आइडिया होंगे, यानी कि 36 आइडिया आपको एक्स्ट्रा मिल गए जो आप फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ग्रुप जो बनाए हैं आपके इंडिविजुअल ग्रुप, उसपे भी आप शेयर करिए और हमारे साथ भी शेयर करिए, ताकि हम एक दूसरे को शेयर करते रहें। प्रैक्टिस आइडियाज करिए और हर इवेंट का करने के पहले सोचिए कि आपका आज का गोल क्या होना चाहिए और वो गोल को अचीव जरूर करिए, उसके लिए काम करिए। रूरल जाने के लिए रूरल ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होना जरूरी है। झूठ नहीं बोलना है, जो सच है, आपके फीचर्स हैं, आपकी प्राइसिंग है, पॉलिसी है, सच तरीके से बताइए। वो मत बोलिए जिस पे आप विश्वास नहीं करते। रहिए अलर्ट, रहिए पॉजिटिव, रहिए अपने एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, बिहेवियर अच्छा रखिए, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। और कस्टमर की फैमिली, उसकी इंटरेस्ट, उसकी स्पेशल डेट्स का ध्यान रखिए, ताकि आप उनको सराहना कर पाए। और कमिटमेंट जरूर कीजिए, अपने साथ में एक प्लेज लीजिए जो आपको इस समय अपने आप को बोलना है, दैट हम वो चीज पे फोकस करेंगे जिस पे हमारा कंट्रोल होगा, हमारे टारगेट अचीव करने के लिए। हम उस चीज पे ज्यादा चिंता नहीं करेंगे जो चीजें हमारे वश में और हमारे कंट्रोल में नहीं। हम अपने टारगेट एक बार तय होने के बाद, डिसाइड होने के बाद, हर हालत में उसको अचीव करेंगे। और हम एज एन एम्प्लॉय ना हो करके हम मालिक के तरीके से काम करेंगे। जैसे ये मेरी खुद की डीलरशिप है, अगर मैंने 5 गाड़ी या 4 गाड़ी नहीं बेची, तो मैं अपने लोगों को तनख्वाह कहाँ से दूंगा अगर ये डीलरशिप मेरी होगी। ऐसा सोच रखेंगे, आप डेफिनेटली अपने काम में कामयाब होंगे। तो ये कमिटमेंट आप अपने आप को जरूर करिए। और डेली के ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिए, चाहे आरडीएसी चाहे आरसी, इसको जरूर ध्यान में रखिए कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप मिलिए या बातचीत करिए 2 से 3 को डेली, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से 10 से 15, रेनो मित्र इन्फ्लुएंस 4 से 5, और एक्टिविटीज जैसे जैसे प्लान हो। जब ये डेली आप काम करते हैं, तो आपके पास हफ्ते के लिए रिजल्ट जो आता है, आप 60 से 70 प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, 25 से 35 इंक्वायरी जनरेट करते हैं, वार्म इंक्वायरी 10 से 15 जनरेट कर पाते हैं, हॉट इंक्वायरी 5 से 7, और बुकिंग 2 से 3 लेकर के आप रिटेल 1 से 2 मिनिमम इसके थ्रू कर पाते हैं। जैसे जैसे हफ्ते बढ़ता जाएगा, आप मंथली मिनिमम 4 की रिटेल की तरफ बढ़ते जाओगे। और जब आप एक्टिविटीज करते हो रेनो मित्र इन्फ्लुएंसर्स के साथ, 2 से 3 आप बनाते चलो। मंथ में कोशिश करो कि 8 से 10 हमारे पास बनने चाहिए। विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड 5 हमने करना ही करना है। बैंक, लोकल फाइनेंस, गैरेज ओनर, इन सब से मिलना है। मिल के केवल फोटो नहीं खिंचानी, लीफलेट लेकर के अपनी सेल्फी नहीं लेनी। ये 5 नंबर इसलिए दिए हैं कि आप अगर जाते हो, बैंक मैनेजर से मिलते हो या किसी बैंक ऑफिसर से मिलते हो, उससे डिटेल बातचीत करो। ये नहीं सर मैं आया हूँ रेनो से, सर हमारा नाम रतन सिंह है, सर आपको गाड़ी लेनी हो तो हमको बताइएगा, ये हमारा कार्ड है, हमको फोन कर दीजिएगा। नहीं, बैठो, दोस्ती बनाओ। सर आपका बैंक बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कस्टमर आपके पास हैं और अच्छे तरीके से आप सबके साथ प्रेम मोहब्बत से डील करते हैं, इसीलिए बिजनेस बढ़ रहा है।
सर आपके पास कितने ऐसे कस्टमर हैं जो आप सोचते हो गाड़ी ले सकते हैं, रेनो की ये गाड़ी आई है, देखिए इसका प्रोडक्ट कितना अच्छा है और ये प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ब्राउचर छोड़ के आओ, लीफलेट छोड़ के आओ, वहाँ पे एक स्टैंडी परमिट करवाओ कि स्टैंडी वो अंदर लगवा पाते हैं आपके शोरूम के डीलरशिप के नाम के साथ। तो ये रिलेशन बनाने पे है, रिलेशन बनाओगे तो आपको सेल्स मिलेगी और टारगेट आप अचीव कर पाओगे। रूरल कैंप, लोकल इवेंट जब भी प्लान्ड हो वो आपने अकॉर्डिंगली करने हैं अपने एरिया में। तो आरडीएससी को क्या इंपॉर्टेंट बनाता है? इंडिया ग्रो कर रहा है, रूरल मार्केट ग्रो कर रही है, रेनो तैयार है करने के लिए, तो क्या आप तैयार हो एस आरडीएससी? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए, अपने आप को तैयार करिए, ट्रेनिंग लीजिए, अपने स्किल डेवलप करिए, रीडिंग करिए, नॉलेज करिए, शेयर करिए, दूसरों की केयर करिए, टारगेट अचीव करिए, एक्टिविटीज करिए, अच्छे ढंग से करिए। जो भी एक्टिविटी करिए, गोल्स को, टारगेट को ध्यान में रखते हुए कि हमने ये आज अचीव करना ही करना है। तभी आपकी उड़ान जो है ये सफल उड़ान होगी और आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से देखते रहें अपने आप को इस उड़ान के साथ में सक्सेस होते हुए। आप सभी का आज के मॉड्यूल 2 बैच 2 की ट्रेनिंग के लिए आने के लिए एक बार से फिर से धन्यवाद। आपको मिलेंगे जल्दी, शीघ्र मिलेंगे। भगवान आपकी मदद करे, आपको ब्लेसिंग्स दे। आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। इसी के साथ मैं आज का ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल सेशन 2 भी एंड करता हूं। ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और हम इसकी एक टेस्ट लेटर लेंगे, वो हम आपको बता देंगे अगले हफ्ते किस दिन टेस्ट होगा। लेकिन उम्मीद है आप सब ने इसके नोट्स बनाए होंगे, आप सब ने तैयारी अपने लिए कर की होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी पेशेंस के लिए कि आपने हमको सुना और सराहा। कोई भी दिक्कत हो आप हमको व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे जाते जाते और करूंगा कि जो हमारा ग्रुप है, आपके डीलरशिप का ग्रुप है, आज आपने जो भी सीखा है, आज और कल में जो भी सीखा है, आप अपना नाम दीजिए। आप आरडीएससी हैं या आरसी हैं या एससी हैं, आप अपना उसमें एक डिटेल दीजिए, थोड़ा सा 2 लाइन लिखिए कि आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, आपकी वर्किंग कैसे इंप्रूव होगी और आप अपने टारगेट कैसे अचीव कर पाते हो। और आने वाले समय में आप ट्रेनिंग से और क्या सीखना चाहते हो, ताकि अगली ट्रेनिंग हम आपकी इच्छा के अनुसार उसको इनकॉर्पोरेट करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।